हैं तो इसकी जानकारी भी किसानों और ग्रामीणों को दी गई है चले कि विजय, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और लगातार आप देख रहे हैं कि जो बाढ़ और बारिश से स्थितियां हैं वो गंभीर बनी हुई हैं। और अब हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका कर लेते हैं। रणबीर गंगवा जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। जी नमस्कार। जी जी। सर, आपसे जानना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जो बाढ़ और बारिश का इलाका है या जिससे प्रभावित तमाम इलाके हैं वहां पर समस्याएं हैं लोगों की। आप लगातार दौरे भी कर रहे हैं, अभी क्या मौजूदा स्थिति है? क्योंकि बहुत सारा हम लोग देख रहे हैं कि जो नुकसान है वो हुआ किसानों को भी, लोगों को भी, और लोग थोड़े परेशान भी नजर आ रहे हैं। गंगवा जी। जी बिल्कुल, देखिए इस बार बरसात जो है वो सामान्य से बहुत ज्यादा बरसात हुई है और कई जगह पे बाढ़ जैसे हालात हरियाणा प्रदेश के अंदर भी बने हुए हैं। लेकिन सरकार तत्परता से कार्रवाई कर रही है और हमारे जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट भी और चाहे वो इरिगेशन का डिपार्टमेंट है, चाहे पब्लिक हेल्थ है, चाहे B&R है, सारे के सारे अपने अपने एरिया के अंदर रह करके उनको कार्य करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभी कल ही मैंने सारे अधिकारियों को मीटिंग ली थी, अभी भी मैं टच में हूँ, अभी भी मैं रास्ते में हूँ जींद से होकर के अब बरवाड़ा की साइड में जा रहा हूँ। इधर स्थिति ठीक है, लेकिन कई जगह पे जहाँ बरवाड़ा का एरिया है या हिसार का कई जगह का एरिया है जहाँ ड्रेनेज टूटने से और पानी चलने से किसानों की फसलों का नुकसान भी हुआ है। कुछ एक एरिया के अंदर पानी भरा है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ भी हमारे जो नगर पालिका है, नगर परिषद है, वहाँ जो पानी भरा है वहां जी। पे हमारे डिपार्टमेंट ने ज्यादा टाइम नहीं लगने दिया। 2 या 3 घंटों के अंदर जो है पंप सेट लगा करके, मोटरें लगा करके, बिजली की मोटरें लगा करके पानी निकालने का काम किया है। तो लगातार सरकार इस पे नजर रखे हुए है और तमाम जो बचाव के लिए किया जा सकता है वो हम करने का काम कर रहे हैं। गंगवा जी, क्योंकि 5 लाख एकड़ से ज्यादा हम लोग देख रहे हैं जो अभी आंकड़ा आया, उसमें जो फसलें हैं उनको नुकसान पहुंचा है, इसके लिए किस तरह से व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि क्षतिपूर्ति पोर्टल जो आप लोगों ने खोला है उस पर भी लोग रजिस्टर्ड तो कर रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है, तो कैसे वो सहूलियतें किसानों तक पहुंचेंगी और कैसे उनको इसके नुकसान की भरपाई, क्या इसका रोड मैप है सरकार के पास? देखिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश से ये क्षतिपूर्ति पोर्टल ओपन कर दिया गया है और किसान अपनी क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर अपलोड करा सकता है। जैसे आपने देखा और अभी कहा, बताया भी 5 लाख एकड़ तक ये एरिया आया है। अभी इसका आंकलन सरकार की तरफ भी से भी किया जा रहा है और जो भी पॉलिसी के तहत है, हमारा जो मुआवजे की पॉलिसी है उसके तहत किसानों को, जो प्रभावित किसान है उनको मुआवजा दिया जाएगा। मैं देख सकता हूं कि अभी फील्ड में हम देख रहे हैं कि जो नरमा की फसल है वो काफी हमारी खराब हुई है और जीरी की फसल में अभी भी बचाव है। कई जगह पे खराब हुई है जो ज्यादा पानी चढ़ गया है, बाकी जगह पे जीरी की फसल अब भी अच्छी खड़ी हुई है। लेकिन नरमा की फसल खराब हुई है, उसको आंकलन करके और सरकार ने इस बात के हमारे अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि वो तमाम जो सर्वे के आंकड़े भी सरकार को प्रस्तुत करने का काम करें और उसके बाद में जो भी पॉलिसी के तहत किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। बिल्कुल। गंगवा जी, फसलों के साथ साथ पशुधन का भी नुकसान हुआ है, तो क्या इसके लिए भी कोई खाका है, कोई रोड मैप है सरकार के पास? बहुत सारे किसान इसको लेकर के भी परेशान हैं। देखिए ये अभी तक ऐसा तो नहीं लगा कि पशुधन का नुकसान हो। ये बात ठीक है कि कहीं भी अगर कोई खेतों में रहता था, पानी अगर चल करके आ गया तो उसको शिफ्ट करने में और में दिक्कत परेशानियां हुई है। बट जो भी है, आज तो हमारा पशुधन का भी इंश्योरेंस भी होता है और दूसरी चीजें हैं हमारा जो चलाया हुआ है और एक पॉलिसी गवर्नमेंट की हर चीज के लिए बनी हुई है। उस पॉलिसी के तहत जो भी मदद होगी हम करेंगे। अच्छा, गंगवा जी, एक सवाल विपक्ष से संबंधित भी मेरा है, क्योंकि विपक्ष को हम लोग लगातार सुन रहे हैं और उनका ये कहना है कि नुकसान की जो भरपाई है वो 50,000 प्रति एकड़ के हिसाब से आपको करनी चाहिए। प्रशासन की जो उदासीनता है उस वजह से भी कई जगहों पर ज्यादा नुकसान हुआ है। इस तरह की बातें जो विपक्ष कह रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं समझता हूं कि दुर्भाग्य है कि आज के इस डिजास्टर के समय में भी विपक्ष इस टाइप की बात करता है, इस पे भी वो राजनीति करने का काम करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार की एक पॉलिसी बनी हुई है, जो पॉलिसी के तहत हम मुआवजा दे रहे हैं। अब ये मैं आंकड़ों के साथ बता सकता हूं कि पिछले 10 सालों, 10.5 सालों के अंदर हमने 15,500 करोड़ रुपया मुआवजा
किसानों को देने का काम किया है। जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, जो जो सत्ता के अंदर थे, तो वो 10 सालों के अंदर 1058 करोड़ रुपए मुआवजा उन्होंने दिया था, और 2-2 रुपए के चेक, 1.5 रुपए का चेक दे करके किसानों के साथ बद्दा मजाक करने का काम उसी विपक्ष ने करने का काम किया था, जो आज सवाल उठाने का काम कर रहा है। ये हालात कांग्रेस के समय में भी थी, और मैं समझता हूं कि ना ही हम कोई ऐसी बातें करते हैं, ना ही विपक्ष को इस समय पे इस टाइप की बात करनी चाहिए, बल्कि हम सबको मिलकर के अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी आती है तो सबकी जिम्मेदारी है कि हम उनको मदद करने का काम करें एक दूसरे की, और हम लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का काम जो है वो करें। और वो सरकार उसके प्रति गंभीर भी है, और लगातार वो सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है। और मैं समझता हूं कि आज भी इतनी स्थिति होने के बाद भी कहीं भी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। सारा का सारा जो आज का जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है, और इस पे तत्परता से सरकार ने कार्रवाई की है। बिल्कुल गंगवा जी, एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूं, चूंकि मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, आप उस दिन भी मैं देख रहा था कि क्षेत्र के दौरे पर थे और आप तमाम जगहों का खुद जायजा ले रहे थे। आज भी आप, मैं देख पा रहा हूं, रास्ते में ही हैं। जब ग्राउंड पर आप जा रहे हैं तो क्या तमाम चीजें जो सहूलियत पहुंचनी चाहिए वो पहुंच रही? क्योंकि कई जगहों से ये भी शिकायत ग्रामीण करते हैं कि प्रशासन वो उन सारी चीजों को लेकर के उतनी जो सख्ती है वो नहीं बरत रहा। सरकार तो आदेश दे देती है लेकिन नीचे अधिकारी नहीं वहां पे उन चीजों को पहुंचाते हैं। ग्राउंड पर क्या देख पा रहे हैं, क्या लोगों को मिल रही हैं सहूलियतें? नहीं, मैं ग्राउंड पे, अब भी मैं ग्राउंड पे ही हूँ, और यहाँ भी मैं देख पा रहा हूँ कि अभी मैं बरवाड़ा का कुछ क्षेत्र है, इसमें आप देख सकते हैं, अगर दिख रहा हो तो यहाँ पानी भरा हुआ है कई जगह पे। और हमारे यहाँ पे मोटरें लगा करके देखिए, एकदम से कहीं भी अगर कोई पानी आ जाता है तो बिजली चालू करने के अंदर, पाइपें बिछाने के अंदर, मोटर लगाने के अंदर थोड़ा समय लगता है। जी जी। और जितना स्पीड से काम हो सकता है उस पे हमारा प्रशासन भी, हमारे अधिकारी भी, हमारे कर्मचारी सारे लगे हुए हैं। और यहाँ तो एक दूसरे की मदद किसान आपस में भी हम करने का काम करते हैं, और हमारी जिम्मेदारी भी है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सब मिलकर के, प्रशासन के साथ साथ, सरकार के साथ साथ आम नागरिक भी, हम मिलकर के सारे हम ये कार्य करें, और वो कर भी रहे हैं। और मैं समझता हूं कि परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूं कि शायद अब और ज्यादा ना बरसे, तो स्थिति अंडर कंट्रोल के अंदर है। जहां जहां नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने का काम करेंगे, और जो जल निकासी जहां पे ज्यादा खड़ी हुई है उसको निकालने का काम हम जो है वो लगातार करने का काम कर रहे हैं। चलिए गंगवा जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा में बारिश और बाढ़ से फरीदाबाद के हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। जिले में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से ये पानी गांव, खेतों और लोगों के घरों में घुस रहा है। अब आपकी टीवी